तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन अपने फादर को अपनी पावर दिखाता है और कहता है कि इस पावर को नाम रखने में हमारी हेल्प करो। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन आता है कि जिन के फादर जैसे ही वो पावर देखते हैं तुरंत समझ जाते हैं और बोलते हैं ये पावर बरीसाडा की शैडो एनर्जी है। अब जिन कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं रनकांडल फैमिली का हेड बन जाऊंगा। फैमिली हेड कहते हैं हाँ, तुमने सही पहचाना। ये पावर असल में सोलरेड की है जिसे हम गॉड ऑफ शेडोज कहते हैं। जिन हैरान हो जाता है और बोलता है गॉड ऑफ शेडोज। और उसके फादर समझाते हैं हाँ, हुआ ये था कि सोल्डेट ने हमारी फैमिली के फाउंडर लॉर्ड टेमर से कॉन्टेक्ट किया था। वो ही गॉड थे जिसने हमारी फैमिली की मदद की थी। लेकिन लॉर्ड टेमर के गुजर जाने के बाद सोल्डेट कभी वापस रनकांडल फैमिली में नहीं दिखा। मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन लगता है कि अब वो तुम्हारे थ्रू वापस आने की कोशिश कर रहा है। जिन क्यूरियोसिटी में पूछता है तो फादर एक चीज़ है, ये सोल्डेट जो भी है क्या वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। फैमिलियर हंसते हुए कहते हैं बेटा ऐसा सवाल मुझसे मत पूछा करो। मुझे नहीं पता कौन स्ट्रांग है क्योंकि मैंने आज तक किसी गॉड से फाइट ही नहीं की है। ये सुन के जिन सोचता है ओह मतलब जो अर्थ का सबसे स्ट्रांग बंदा है उसने कभी गॉड से फाइट नहीं की। और अगर आप उनके फेस को देखो तो लगता है कि वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि जब फाइट होगी तो कितना मज़ा आएगा। फिर फैमिली हेड बोलते हैं जिन ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन था। तुम इनोसेंट हो लेकिन तुम्हारे सवाल मुझे इंटरेस्ट देते हैं। मुझे पावर से ज़्यादा लड़ाई में मज़ा आता है। और जाते जाते कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना एक गुड डिसीजन निकला। अब वो जिन से पूछते हैं तो बताओ ये शैडो एनर्जी तुम यूज़ कैसे करोगे। जिन अपने फादर को खुश करने के लिए बोलता है मैं ये पावर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करूँगा। लेकिन उसके फादर तुरंत समझ जाते हैं और बोलते हैं बेटा मुझे ज्ञान मत दे। एक तो तूने अपने भाइयों को पेल दिया और उन्हें स्टॉर्म कैसल से निकाल दिया और अब बोल रहा है कि ये पावर तू फैमिली के लिए यूज़ करेगा। चल मुझे पागल मत बना, अब सच बोल क्या इंटेंशन है तेरे है। और तब जिन फाइनली सच बोलता है मैं ये पावर अपने लिए यूज़ करूँगा। तो ये बात सुन के फैमिली हेड बोलता है हाँ ये जवाब मुझे अच्छा लगा। अब से मैं तुम पे अपनी कड़ी नज़र रखूँगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिन की तो वैसे ही हालत ख़राब थी जब फैमिली हेड उसके सामने खड़े थे। जैसे ही वो चले गए तो जिन को चैन मिलता है और सोचता है चलो आखिरकार सब शांति से बात बन गई। शैडो एनर्जी को फ्रीली यूज़ करने का हक मिल जाना ही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन ये सोचना कि फादर को मुझसे भी ज़्यादा उम्मीद है, ये तो मेरे सोच से भी ज़्यादा अच्छा है। फिर हमें जिनकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जिसमें वो एकदम यूजलेस था, लेकिन अब इस लाइफ में वो काफ़ी टैलेंटेड हो चुका है। समझ रहे हो, तो वो काफ़ी टैलेंटेड हो चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। खैर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कोई यंगेस्ट वन को बुला रहा होता है और वो और कोई नहीं उसकी सिस्टर मैरी होती है। मैरी उसे खाने की एक चीज़ देती है और कहती है इसे बॉईल करके खा लेना और जल्दी स्ट्रांग बन जाना। ठीक है। मेरी वहाँ से चली जाती है। जिन सोचता है मेरी आखिर मैं ही क्यों, और ये क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता। मैंने जो बोला है वो बस वो लिखा हुआ था वहाँ पे। ठीक है। खैर फिर जिन बॉक्स खोलता है और बॉक्स के अंदर जो चीज़ होती है उसे देख के जिन और उसकी मेड दोनों हैरान हो जाते हैं। भाई तुम्हें क्या लगता है कि उसमें क्या होगा। पहले तो जिनको लगा था कि नूडल्स वगैरह होंगे या कुछ सैंपल होगा खाने का, और मुझे भी वही लगा था। लेकिन जब बॉक्स खोला जाता है तब पता चलता है उसमें फियोनिक्स का हार्ट है। जिन्स में शौक में सोचता है एक 7 साल के बच्चे को फियोनिक्स का हार्ट दे देना, मैरी कहीं पागल तो नहीं है। फिर हमें मैरी के बारे में बताया जाता है कि मैरी एक 6 स्टार नाइट है। वो रनकांडल 7th फ्लैग ब्रियर है और मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैमिली। और उसे विंड फ्यूरी मैरी के नाम से भी जाना जाता है। और एक और नाम है जो इतना फेमस नहीं है, जो कि है मैड वुमेन ऑफ द साउथ। और इसी वजह से वो जिन को ये प्रीसियस गिफ्ट देती है क्योंकि वो मैड वुमेन ऑफ द साउथ है। जिन सोचता है उसने कहा जल्दी बड़ा होना और स्ट्रांग बनना। क्या वो चाहती है कि मैं उसका ओपोनेंट बन जाऊं? अगर मैं इस एज में फियोनिक्स का हार्ट खा लेता हूं तो मुझे फायर से भी रेजिस्टेंस मिल जाएगी और ये एक एलेक्सर की तरह भी काम करेगा जो मेरी ग्रोथ के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। और शायद जिन जो है वो अपने हाथ पे फियोनिक्स को समन भी कर पाए। तभी पीछे से उसकी मेड गिली आती है और कहती है कहीं मैं देर तो नहीं कर दी। यंग लेडी मैरी ने सच में एक अच्छा गिफ्ट दिया है, इसे प्लीज़ खा लीजिए ठंडा होने से पहले। और तभी जिन कहता है उससे पहले मेरे हरामखोर भाइयों अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो ना। और हम देखते हैं कि उसके पीछे वो दो टोना ब्रदर्स खड़े होते हैं। वो बोलते हैं भाई ना ना कुछ नहीं, बस ये खाना तुम्हारे लिए ज़्यादा लग रहा है, क्यों ना हम थोड़ी हेल्प कर दें इसे ख़त्म करने में। बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं ये अपने भाई की। खैर जिन पूछता है तुम इसे खाना चाहते हो, और वो तुरंत हाँ बोल देता है। तब जिन कहता है तो क्यों ना तुम मेरा एक काम कर दो। और फिर जिन उन्हें खुदाई करवाना शुरू कर देता है। और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम हमसे ये क्यों करवा रहे हो, यहाँ तो कुछ है भी नहीं।
अगर कुछ हो गया तो तुम ही संभाल लेना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जिन सोचता है कि साले कभी नहीं सुधरेंगे, इन्हें बस सूख की पड़ी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जहाँ वो खुदाई कर रहे थे, वहाँ नीचे कुछ है और उसमें एक बंदा कैद है, जो लगता है कि शैडो की पावर को यूज़ कर सकता है। तो टोनर ब्रदर्स खुदाई करके जब वापस आते हैं तो उनकी हालत खराब होती है। पूरी बॉडी पे मिट्टी लगी होती है। जिन्हों उन्हें देख के मजाक में कहता है, अरे आओ तुम्हारा स्वागत है। टोनर ब्रदर्स गुस्से में बोलते हैं, जा यार अपना मुंह बंद रख, तूने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया है, अब हमें शांति से सूप पिलाते हैं। जिन कहता है, अच्छा वो सूप तो मैंने तुम्हारी टेबल पे रख दिया है, जाओ जाके खा लो। दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि सूप उन्हें सिर्फ चम्मच में दिया होता है। वो कहते हैं, भाई ये चम्मच में क्यों दिया गया है, ये हमारे लिए तो काफ़ी नहीं है। ये हंसी में बोलता है, मैंने कहा था कि दूंगा, पर ये थोड़ी कहा था कि सारा दे दूंगा। फिर जाते जाते कहता है, मैंने अपने प्रॉमिस निभाया, तो एंजॉय करो, बाय बाय। बहुत अच्छा प्रॉमिस निभाया जिन ने। बेचारे टोना ब्रदर्स कहते हैं, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट सीन में जिन वापस उस जगह आता है जहाँ टोना ब्रदर्स ने खुदाई की थी। वो सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि ये दोनों इतनी अच्छी से खुदाई कर देंगे। इस थिकनेस के साथ फर्स्ट स्टार मैजिक काफ़ी होगा। जिन अपना माना यूज़ करता है और वॉल पे अटैक करता है। एक बड़ा धमाका होता है और सारी दीवार टूट जाती है। जिन कहता है, फाइनली मैं पहुंच गया। उसके सामने एक बड़ा गेट होता है, रनकांडल फैमिली का सीक्रेट स्टोरेज। जिन ऊपर देख के सोचता है, मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी मौका नहीं मिला यहाँ आने का। अब कुछ वियर्ड फील हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ। खैर वियर्ड तो फील होगा ही ना, पिछली लाइफ में तो वो यूजलेस था और इस लाइफ में क्या है कि वो टैलेंटेड हो चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो साफ सी बात है, उसको मजा भी आएगा यहाँ आने में। तो जिन गेट के सामने रेस्पेक्ट शो करते हुए कहता है, रन कंडल्स चाइल्ड यहाँ आया है आपको तसल्ली देने। मुराकन और गेट खुल जाता है। सीक्रेट स्टोरेज के बारे में हमें बताया जाता है कि ये वही जगह है जहाँ रन कंडल फैमिली अपने सीक्रेट 1000 सालों से रखती आ रही है। सिर्फ फ्लैग बियरर्स ही यहाँ आ सकते हैं। जिनको अपनी पास्ट लाइफ याद आती है जहाँ उसका बड़ा भाई बोलता है, तुझे इस जगह के बारे में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरे पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। बहुत बड़ा भाई है इसका तो। खैर, लेकिन अब इस लाइफ में जिनके पास क्वालिफिकेशन है, वो सोचता है, भाई तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं इस जगह का अच्छे से यूज़ कर पाऊंगा। जिन अंदर आ जाता है और एक मिस्टीरियस कैप्सूल देखता है जिसमें एक बंदा कैद होता है। उसके फेस पे स्केल्स होते हैं। जिन शॉक में कहता है, ये ह्यूमन तो नहीं लगता, और रियलाइज करता है कि ये और कोई नहीं, ब्लैक ड्रैगन मुराकन है। जिन याद करता है कि उसने सुना था कि मुराकन पहले फ्लैग बियरर से हार गया था और गहरी नींद में चला गया था। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन अब वो रियलिटी बन गई है। जिन सीक्रेट टोम्स ढूंढता है जिसमें कई फैमिलीज की इंफॉर्मेशन होती है। वो एक बुक निकालता है और कहता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है 3 स्टार मैजिक थ्योरीज के लिए। अगर मैं ये सब ले जाऊं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों ना इन्हें लिख डालूं। जिन लिखना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और उसके सामने खुद मुराकन खड़ा होता है। मुराकन कहता है, हे यू, तू क्या है बे। जिन रेस्पेक्ट शो करता है और बोलता है, टर्न कांडल्स चाइल्ड ग्रीट करता है फैमिली गार्डियन को। ये सुन के मुराकन वॉल्केनो की तरह फट जाता है। वो बोलता है, गार्डियन, तुमने मुझे गार्डियन कहा। और गुस्से में बोलता है, तुम रणकांडल लोग सब मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। फिर मुराकन जिन के पास आता है और कहता है, तू शेडो एनर्जी की तरह स्मेल क्यों कर रहा है यार। ये खुशबू मुझे 1000 साल से याद है। ये सिर्फ उन्हीं से आती है जो सोल्डेड के साथ कांटेक्ट करते हैं, और जिन ने तो सोल्डेड के साथ कांटेक्ट कर रखा है। खैर, जिन अपनी शैडो एनर्जी दिखाता है और कहता है, मेरे फादर ने कहा था कि ये पावर शैडो गॉड की सोल्डेड की है। शॉप में कहता है, सोल्डेड, तूने 1000 साल पहले जो वादा किया था, क्या तुमने इस बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और फिर मुराकन अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ मुराकन, सोल्डेड का रिप्रेजेंटेटिव, उसका दोस्त और उसके शैडो से बनाए गए पहले बींग का लास्ट डिसेंडेंट। और 1000 साल पहले के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिन हैरान होकर कहता है, बाय माई साइड। मुराकन कहता है, अपना नाम बता। सोल्डेड के कॉन्ट्रैक्टर। जिन कहता है, मेरा नाम है जिन रनकांडल, मैं 13 साल का हूँ, रनकांडल फैमिली का यंगेस्ट चाइल्ड। अब हमें बताया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन मुराकन के बारे में। मुराकन माउंटेन एक जगह थी जहां हमेशा स्टॉर्म्स रहते थे और वही ड्रैगन की राज था। लेकिन 1000 साल पहले मुराकन टिमर एंड कांडल से हार गया था और लिखा गया था कि उसके बाद स्टॉर्म कासल डिस्ट्रॉय हो गया और मुराकन गहरी नींद में चला गया।
जिन सोचता है जो भी गॉड से कॉन्ट्रैक्ट करता है वो गार्डियन ड्रैगन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अगर मुराकन अब जाग गया है तो क्या इसका मतलब है कि मुझे एक गार्डियन ड्रैगन मिल चुका है? जिन मुराकन को स्नैक्स देता है जो उसकी नैनी ने दिए थे, तो उसके मन में आता है कि अब जब मुराकन उसके साथ है तो वो उसे अपने सारे सवालों के जवाब ले सकता है। मुराकन मजाक में कहता है, आखिर मैं टेमर से फाइट क्यों करता, और मुझे 1000 साल पहले पुरानी की बात मुझे कैसे याद रहेंगी? वैसे ये सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी पाई थी क्या? जिन कहता है, हाँ बस इतनी थी। मुराकन हैरान होता है, बोलता है, अरे यार खैर जो भी हो। मुराकन फिर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? जिन कहता है, मैं वो लिख रहा था जो तुम सीक्रेट बताओगे। मुराकन डाउट करता है, क्या तुझे समझ भी आएगा? जिन कहता है, शायद 30% आ जाए, बाकी पता नहीं। मुराकन मोटिवेट करता है, इतनी जल्दी हार मत मान, तुम रनकांडल हो, तुम्हारे 12 सिबलिंग्स हैं और स्ट्रॉन्ग फादर। अगर आगे निकलना है तो हार्डवर्क करना ही होगा। फिर मुराकन कंपेयर करता है जिन को टेमर से। अगर टेमर तेरी एज का होता तो एक लाइन भी समझ नहीं पाता। उसके पास पोटेंशियल था लेकिन वो सिर्फ फाइट करता रहता। तुम स्मार्ट हो, बुक्स पढ़ सकते हो, तू भी स्ट्रांग होगा अगर पेशेंस रखे तो। जिन हैरान होता है और कहता है कि तो क्या मैं कभी फाउंडर की तरह नहीं बन पाऊंगा? मोराकन कहता है, अरे नहीं, तू बनेगा। तू कॉन्ट्रैक्टर है, स्मार्ट है, यंग है, ट्रेनिंग हार्ड कर और तू टेमर की तरह स्ट्रांग हो जाएगा। फिर मुराकन एक सीक्रेट बताता है सोल्ड्रेड के बारे में। सोल्ड्रेड का निकनेम है इन्फानाइट। उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते तेरे पास भी कोई लिमिट नहीं होगी, जिनके पास कोई लिमिट नहीं होगी, जिन चाहे कुछ भी कर सकता है। फिर मुराकन एक सीक्रेट बताता था, वो तो देख लिया। मुराकन जिन को एक न्यू टेक्निक सिखाता है, शैडो एनर्जी लिबरेशन। वो समझाता है कि शैडो एनर्जी डेंजरस है और पहले बेसिक सीखने पड़ेंगे, माना को ओपन करना और मूव करना। ये प्रैक्टिस है, 2 से 3 साल लगते हैं इसमें। जिन सोचता है 2-3 साल ये तो बहुत लेट हो जाएगा, और अपने बेसिक मैजिक स्किल्स मुराकन को दिखाता है। मुराकन शॉक हो जाता है और वो कहता है, आखिर तुमने ये कैसे कर दिया? और फाइनली एक्सेप्ट करता है कि जिन जीनियस है। फिर मोराकन क्विक डेमोन्स्ट्रेशन देता है शैडो एनर्जी लिबरेशन का। वो बताता है कि सभी शैडो सोल्डर से बॉर्न हुई है और कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते जिन भी उनका ऑनर है। नेक्स्ट सीन में हमें जिन की सिस्टर लूना को दिखाई जाती है। लूना एक ड्रैगन मार चुकी होती है और अपने नाइट्स को कमांड देती है। उसका निकनेम है ब्राइट बेल लूना रनकांडल, और रनकांडल की फर्स्ट फ्लैग बियरर और 9 स्टार नाइट है, सबसे स्ट्रॉन्ग सिबलिंग। लेकिन पेट्रास बनने की लड़ाई में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हाफ ईयर बीत जाते हैं मुराकम से मिलने के बाद। जिन का 9th बर्थडे आता है, सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तभी खान आता है और कहता है, मिस्ट्रेस लूना यहाँ आई है आपसे मिलने। सब शॉक हो जाते हैं। लूना बिना अनाउंसमेंट के स्टॉर्म कैसल आई है। जिन नर्वस होता है लेकिन लूना प्यार से कहती है, तुम बड़े हो गए हो छोटे भाई, और प्राइवेटली बात करना चाहती है। लूना जिन को समझाती है, फादर के साथ तुम्हारी लास्ट मीटिंग के बाद सब सिबलिंग्स तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। जब तुम स्टॉर्म कैसल छोड़ोगे सब तुम पर अपनी कड़ी नजर रखेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी खुशियाँ उन फैमिली फाइट्स की वजह से कभी नहीं छोड़ोगे। जिन ग्रेटफुल होता है और कहता है, लेकिन मैं वीक नहीं हूँ, मुझ पे पहले ही एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है। ये सुन के लूना गुस्से में बॉल्स तोड़ देती है और कहती है, कितनी हिम्मत की तुम्हें मारने की? जिन कहता है, मुझे अभी तक आइडेंटिटी नहीं पता, लेकिन मैं फाइन हूँ। लूना इमोशनल हो जाती है, जिनको गले लगाती है और कहती है, तुम पहले से ही इन्वॉल्व हो चुके हो इस डर्टी बैटल में, मुझे दुख है। फिर लूना को जिन एक पेंडेंट देती है, अगर कभी प्रॉब्लम में फंसो तो इस ब्लू जैम को तोड़ देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी तुम्हारी हेल्प के लिए, इसे कभी उतारना मत। और कहती है, हैप्पी बर्थडे जिन। और फिर मुराकन पेंडेंट देख के कहता है, ये गिफ्ट बहुत प्रीशियस है, ये तुम्हें 5 स्टार मैजिक से बचाएगा, तुम्हारी एबिलिटी इनहेंस करेगा और शायद समनिंग एबिलिटी भी दे। ये रियलाइज करता है कि लूना ने मुराकन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर ली होगी। मुराकन कहता है, अरे चिल करो, अगर वो तुम्हें इतना प्रीशियस गिफ्ट दे सकती है तो वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। और लूना अपने मन में सोचती है, मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई थी, लेकिन मैं इग्नोर कर दूंगी। जो भी हो, मेरा भाई जो भी करे, मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइम बीत चुका है। जिन की वॉइस ओवर आती है और वो कहता है, स्टॉर्म कैसल में जो वक्त मुझे बोरिंग लग रहा था वही वक्त मुझे सबसे ज्यादा चीजें दे गया। मेरे फादर की एक्नॉलेजमेंट और एक्सपेक्टेशंस और फियोनिक्स हार्ट जो मेरी मेरी दीदी ने दिया था, और लूना के साथ रिलेशनशिप बन जाना, और गार्डियन ड्रैगन से मुलाकात। ये वो चीज थी जो मैंने पास्ट लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। और अब मैं 10 साल का हो चुका हूँ।
मैंने अब अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है स्टॉर्म कैसल से निकलने की और मेन कैसल की तरफ जाने की। और हम देखते हैं जिन को जो खान के साथ जी जान लगा के मेहनत कर रहा होता है। तो थोड़ी देर ट्रेनिंग के बाद खान सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था कि पेट्रियाज का इंटरेस्ट इसमें कैसे आ गया। जिनकी फाइटिंग स्किल्स ही इतनी अच्छी है, इसीलिए पेट्रियाज का इसमें इंटरेस्ट था। फिर खान सोचता है कि जब मैं ट्रेनिंग में दूसरे लोगों को असेस कर रहा था, मुझे लगा मैं ही उन्हें जज करता हूँ, लेकिन जिनकी नज़र मुझे ये बताती है कि असल में वो मेरी टीचिंग एबिलिटी को असेस्ट कर रहा है। फिर खान जिन को कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर खान कहता है कि यंग मास्टर जिन। फिर जिन कहता है कि क्या हुआ, आज की ट्रेनिंग में कुछ प्रॉब्लम थी क्या। फिर खान कहता है कि मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं आपको सिखा पाया, और अब स्टॉर्म कासल छोड़ने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बेस्ट ट्रेनिंग दूंगा बिना किसी गलती के। तो जिन कहता है कि चलो ठीक है, तो मैं अब से तुम्हारी केयर में रहूंगा। तो नेक्स्ट सीन में हम जिन को उसके सामने मोमबत्ती रखते हुए देखते हैं। जिन जो है उस मोमबत्ती पे अपनी उंगली लगा के देखता है कि उसे वो फायर रेजिस्टेंस मिली है कि नहीं है। जब उसकी उंगली को कुछ नहीं होता, तब वो कहता है कि हो गया आखिरकार। तभी उसको ये सब करते हुए नैनी देख लेती है और पूछती है कि क्या ये गर्म नहीं है क्या। तो जिन कहता है कि हाँ, मुझे अब ये गर्म पानी की तरह लग रहा है। तो गिल्ली जिन के पास आती है और कहती है कि मैंने कभी फ्यूनिक्स आर्ट के बारे में सुना ही नहीं था, और ना ही मैंने उसके इफेक्ट्स के बारे में सुना है। तो जिन कहता है कि हाँ, मैंने भी। और फिर अपने मन में सोचता है कि मैंने उस फ्यूनिक्स आर्ट को आधा तो एब्जॉर्ब कर ही लिया है, और कुछ ही सालों में मैं उसे पूरा भी एब्जॉर्ब कर ही लूंगा। तो गिल्ली वहां से चली जाती है और जाते हुए कहती है कि जिन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, हम कल यहाँ से चल लेंगे वैसे भी। और तभी गिल्ली को दो बुक्स दिखती हैं और फिर वो जिन से पूछती है कि क्या मैं इन बुक्स को सेपरेटली पैक कर दूं। जिन कहता है कि हाँ ठीक है, कर दो। तभी जिन गिल्ली को कहता है कि मैं वॉक पे जा रहा हूँ। जिन कहती है गिल्ली, क्या अभी। और जिन कहता है कि सॉरी पर मुझे जाना होगा। और हम देखते हैं जिन जो है वो मुराकन के पास गया होता है। मुराकन कहता है कि बच्चे तू वापस आ गया। कहता है मुराकन को कि क्या आपको याद तो है ना कि मैं स्टॉर्म कासल को छोड़ रहा हूँ कल। और मुराकन कहता है कि हाँ मुझे पता है, और मैंने इस दिन का बहुत समय से वेट किया है। तो जिन कहता है मुराकन से कि तो फिर आप मेरे साथ कैसे रहोगे, फिजिकल फॉर्म में तो रह नहीं सकते ना, किसी को शक वगैरह हो जाएगा। तो इसलिए वो पूछता है मुराकन से। मुराकन कहता है अरे चिंता मत कर, मैं एक लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन हूँ। तो मुराकन कहता है कि मैं चाहे कमजोर क्यों ना हो गया हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ अब ऐसा रहूंगा ताकि कोई तुम्हें नोटिस ही नहीं कर पाएगा, देख लेना। जिन पूछता है कि क्या तुम कमजोर हो गए हो, और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो मुराकन कहता है कि अरे बेवकूफ, तुझे क्या सच में लगा था कि मैं 1000 सालों से सो रखा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। पूछता है कि तो क्या तुम अपनी पावर्स को रीगेन कर पाओगे। तो मुराकन कहता है कि हाँ, जैसे जैसे तुम स्ट्रांग बनते जाओगे वैसे वैसे मैं भी स्ट्रांग बनता जाऊंगा, और जल्दी से स्ट्रांग बन जा टेमर की तरह। तो जो जिन है वो मुराकन से कहता है कि जो रनकांडल फैमिली है वो मैजिक स्वॉर्ड्समैन फैमिली है ना। मैंने पास्ट लाइफ से सोल्डेड से सुना था कि जो रनकांडल फैमिली है वो स्वॉर्डमैन में जो मैजिक है वो भी यूज करती थी। फिर जिन अपने मन में सोचता है कि अब आखिर ये बात किसी को ही क्या पता होगी। तो मुराकन कहता है जिन को कि वो रीजन जिसमें रनकांडल रिजेक्ट करते हैं मैजिक को और चेज करते हैं पीक ऑफ द स्वॉर्डमैनशिप को, वो इसीलिए क्योंकि ये सब एक ह्यूमिलिटी वॉर की वजह से हुआ था जो 1000 साल पहले स्टेब्लिश हुआ था। खैर जो भी हो, वो मुझे अभी भी गार्डियन की तरह मानते हैं फैमिली के, और मैं श्योर हूँ कि अगर हम 1000 साल पहले होते तो वो लोग हमारी भी पूजा करते, और तुझे तो एक फाइंडिंग और ब्रिंगिंग की तरह करते कि नोबेलिस्ट बीइंग इन द वर्ल्ड। जिन कहता है कि क्या सच में। और फिर मुराकन कहता है कि हाँ मुझे तो देख ऐसा ही लगता है, और फिर कहता है कि चल ठीक है, अब मैं छुप जाऊंगा, ठीक है ना। तो जो जिन है वो ड्रैगन मुराकन से पूछता है कि अब इसका क्या करना है। अगर सीक्रेट लाइब्रेरी में आता है और वो देखता है कि ड्रैगन मुराकन यहाँ तो नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक होगा। मुराकन कहता है कि मैं यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ। जिन पूछता है कि अगर पकड़े गए तो। मुराकन कहता है कि बच्चे तुझे पता तो है ना कि मैं ड्रैगन का शेडो, मतलब मैं ड्रैगन ऑफ शेडोज हूँ। और जिन अपने माथे पे से हाथ हटवाता है और मुराकन कहता है कि एक इल्यूजन क्रिएट करना मेरे लिए पीस ऑफ केक की तरह है, यानी कि बहुत आसान है। तो मुराकन कहता है कि जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को फुल्ली रिगेन तो कर नहीं पाया, तो इस इल्यूजन को ज़्यादा देर के लिए मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को पुश तो कर ही लूंगा जब तक तू बड़ा ना हो जाए। जिन जिन कहता है कि इस बात के लिए शुक्रिया तुम्हारा। तो मुराकन कहता है कि अगर तुम्हें समझ आ गया तो यार मुझे थोड़ी रेस्पेक्ट तो दे दिया करो। तो जिन जो है वो मुराकन को कहता है कि अरे वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। जिन जो है मुराकन को स्ट्रॉबेरी पाई दिखाता है और कहता है कि ये वो है जिसको गिल्ली ने बनाया था, और मैं तुम्हारे लिए अल्कोहल भी लेके आया हूँ। तुम मुराकन का फेस तो देखो कितना खुश हो गया, ड्रैगन होगा पहले,
अभी तो उसे स्ट्रॉबेरी पाई और वो अल्कोहल चाहिए। आपसे ज्यादा ना 1000 साल बीत गए, बंदे ने कुछ खाया ही नहीं अच्छा। तो मुराकन कहता है कि बच्चे यार तू सच में बहुत अच्छा है, और कैसा होगा कि तू मुझे इंट्रोड्यूस ही करा दे अपनी नैनी से। जिन कहता है कि मैं ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। तभी जो है जिन के जाने का वक्त आ चुका है। जिन को गिल्ली तैयार कर रही होती है और कहती है कि यंग मास्टर, इस चीज की उम्मीद मत रखना कि मेन कैसल में आप रिलैक्स वगैरह कर पाएंगे, आपको वहां भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होगा, और अब आप चले जाओगे तो मैं अब आपके लिए पाई भी जो है वो बना नहीं पाऊंगी। तो जिन कहता है कि अरे चिंता मत करो, सब बढ़िया जाएगा मेन कैसल में भी। तभी वहां दो जने आते हैं, जिसमें से एक तो गार्डियन एट जेरोम होता है और दूसरा होता है हॉल्ट्स ग्रीट। करता है दोनों को दोनों यंग मास्टर जिन को, और कहते हैं कि हम आपको स्पेशली एस्कॉर्ट करना आए हैं ताकि आप सेफली जो है गार्डन ऑफ स्वॉर्ड में पहुंच सकें। जिन कहता है कि ठीक है चलो फिर। और वो सब अब घोड़ा गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं और हमें डेट बताई जाती है 30 अक्टूबर 1790। और ये वो दिन था जिस वक्त जिन ने स्टॉर्म कासल छोड़ा था। देखते हैं कि जिन और गिल्ली जो है मेन कैसल की तरफ चल दिए होते हैं। बाहर जो है बर्फबारी वगैरह हो रही होती है, और गिल्ली कहती है कि ये बेहतर होगा कि हम दूसरे पास के गांव में थोड़ा रुक जाएं और तब तक इंतजार करें जब तक ये चीज़ खत्म ना हो जाए। और अगर ज़्यादा बर्फबारी हो गई तो हम टेलीपोर्टेशन गेट को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि जिनकी कैरेज पे एक अटैक होता है, और नाइट चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज अंदर रहिएगा। गिल्ली जो है जिनको गले लगा लेती है और वो कहती है कि सब सही होगा, आप चिंता ना करें। और गिल्ली कहती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे 20 एनिमीज हैं, कुछ मेजेस, कुछ वॉरियर्स और कुछ आर्चर्स भी हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग 7 स्टार से भी ज्यादा ऊपर के हैं। जेरोम और होल्ड्स बाकी सब संभाल लेंगे। तभी जिन जो है वो हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि गिल्ली अब हमें कैरेज से यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी जिन समझाते हुए कहता है कि रनकांडल के बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, एक हमेशा मेरे साथ होना जरूरी है। अगर नहीं तो इसका मतलब है कि उनमें से एक हमें ट्रेटर है, और ऐसा हो सकता है कि इस कैरेज में कोई हिडन इक्विपमेंट भी हो। तो इसीलिए हमें जल्दी से इस कैरेज से बाहर निकलना होगा। तो गिल्ली कहती है कि ठीक है यंग मास्टर, तो अब से रनकांडल फैमिली के मेंबर होने के नाते मैं आपको अब से प्रोटेक्ट करूंगी, और चाहे मुझे इसमें किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। और तभी वो लोग कैरेज से बाहर निकल जाते हैं। तो गिल्ली जो है जिनको पकड़ के वहां से भाग रही होती है और कहती है कि मैं जब पहुंच जाऊंगी स्टेट में तो मैं पनिशमेंट ले लूंगी। जिन कहता है इस चीज के बारे में सोचने की अभी जरूरत नहीं है, अभी हमें यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। जिन कहता है कि हमें हम उन लोगों के पास जाना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ चेक करना है। तभी जिन कहता है कि अगर अटैकर सच में मेरे पीछे होते तो अभी बेस्ट टाइम होता मुझे मारने का, क्योंकि मैं अभी कैराज से बाहर निकला हुआ हूँ, लेकिन इतनी शांति है ये काफी अजीब लग रहा है। गिल्ली कहती है कि मैं समझ गई यंग मास्टर। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि जाओ जिन को ढूंढो, और जिन और गिल्ली वो लोग वहां आ जाते हैं। और जिन कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। गिल्ली कहती है कि ये तो यूटा फैमिली और मर्सिनरी ग्रुप है, द ब्लैक किंग स्क्वाड। तभी उन अटैकर्स में से एक मेज जिन और गिल्ली को देख लेता है, और तभी वो लोग कहते हैं कि सभी लोग जिन रेन कांडल को प्रोटेक्ट करो। और एक बंदा वहां आता है और कहता है कि मैं हूँ ब्लैक किंग स्क्वाड्स कैप्टन, और हम यहाँ लोग जिनको प्रोटेक्ट करने आए हैं। तो अब हमें समझ आता है कि एक्चुअली वो दो नाइट जो कैरेज में थे वो लोग थे अटैकर्स, और बाकी ये लोग हैं जो जिनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो गिल्ली चिल्लाते हुए कहती है उन अटैकर से और पूछती है कि आखिर तुम लोग हो कौन, अपनी आइडेंटिटी बताओ और किसके लिए काम करते हो वो भी। तभी उन अटैकर में से वो बंदा बोलता है कि क्या बकवास के क्वेश्चन मुझसे पूछ रही है, और आखिर में तेरे जैसे डॉग ऑफ फ्रंट कंडल को क्यों बताऊं। गिली पूछती है जिन से अब इनका क्या करना है। जिन कहता है कि एक को मार डालो और दूसरे का हाथ काट डालो। गिल्ली फिर अटैक करने चली जाती है और कहती है कि जैसा आप कहें। और गिल्ली जो है उन अटैकर्स में से उस वाले बंदे को मार देती है और दूसरे बंदे की तरफ अटैक करती है और उसका एक हाथ काट देती है। और हम देखते हैं कि वो बंदा गिल्ली के पैर के नीचे होता है, और गिल्ली उस बंदे को जिन की तरफ ले जा रही होती है। जिन कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने ओपोनेंट्स को समझने में गलती कर दी है। तो जिन जो है उस बंदे को बोलता है कि अगर तुम्हें सच में रन कंडल चाइल्ड को असैसिनेट करना था तो तुम्हें कम से कम एक 8 स्टार नाइट को लाना था, और 3 और 4 जो थे 8 स्टार नाइट आ जाने चाहिए थे। तो वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ, ये सिर्फ एक वार्निंग थी, रन कंडल फैमिली का अंत जरूर होगा। फिर जिन जो है वो उसे कहता है कि ये तो काफी अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन होगा जो रन कंडल को रूल करेगा। और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि जिपल को प्रेज कर। तो जिन जो है वो जिपल नाम सुन के हैरान हो जाता है, और अब हमें जिपल के बारे में बताया जाता है। जिपल एक एक्चुअली वो फैमिली है जो आधी दुनिया को और कंट्रोल करती है। आधी तो रन कांडल कंट्रोल करती है और आधी जो है वो जिपल फैमिली कंट्रोल करती है। और रन कांडल फैमिली जहाँ स्वॉर्ड यूज करती है, वहीं जिपल फैमिली जो है वो मैजिक यूज करती है।
और हमें बताया जाता है कि हज़ारों साल पहले जब रनकांडल फैमिली का फाउंडर मर गया था, तब जो है ज़िपल ने एक ह्यूमिलेटिंग ओथ जो है इम्पोज़ किया था, जिसमें रनकांडल पर मैजिक बैन कर दिया गया और सारी मैजिकल एबिलिटीज़ उस ओथ के थ्रू सील हो गई। जिन जो है वो फिर कहता है कि मैं सब क्यूरियस था कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। अब मुझे पता चल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ जिपल का फॉलोवर है। और फिर जिन गिल्ली से कहता है कि गिल्ली इसे कहीं दूर फेंका हो। ये बढ़ती नहीं है कि हम इसको इंटरोगेट करें। फिर गिल्ली कहती है कि मैं समझ गई और वो बंदा जाते-जाते कहता है एरोगेंट बास्टर्ड। और फिर हमें बताया जाता है जिनकी वर्ड खबर आती है कि ऑफ कोर्स रन की लाइफ लॉन्ग एनिमी जो है वो जिपल से है। और आज जो भी हुआ मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ज़िप्पल ने किया है, क्योंकि ज़िप्पल जो है वो ऐसी फैमिली नहीं है कि वो कुछ ऐसा करे। हो सकता है उन्हीं का कोई फॉलोवर है जो ये सब हरकतें की है। और जिन कहता है कि कुछ तो अजीब है, 7 स्टार के सामने ये डिस्गाइज़ ले लेना कुछ मामूली बात नहीं है। फिर जिन कहता है कि कहीं वो बंदा तो नहीं, और हमें उसके पीछे एक बंदा दिखाया जाता है जो आने वाले टाइम में हमें ज़रूर पता चल जाएगा आखिर ये कौन है।